सदियों से विवादित रही धार की ऐतिहासिक भोजशाला में हिंदू समाज के प्रवेश के लिए खोले गए ताले की 22वीं वर्षगांठ पर आज मंगलवार को भोजशाला में पूजा अर्चना के पश्चात समाज के कार्यकर्ता व मातृशक्ति द्वारा अखंड संकल्प ज्योति मंदिर पर आतिशबाजी व मिठाई वितरण कर खुशियां मनाई गयी। आपको बता दें कि भोजशाला के आधिपत्य को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज में विवाद सदियों से चला आ रहा है। इसको लेकर न्यायालय में भी प्रकरण लंबित है। सन 1997 में भोजशाला में हिंदुओं के प्रवेश पर कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्ष में एक दिन बसंत पंचमी पर की जाने वाली पूजा अर्चना यज्ञ हवन से भी हिंदू समाज को वंचित कर दिया गया था। तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के इस निर्णय के बाद हिंदू समाज में गहरा आक्रोश फैल गया था। भोजशाला में हिंदुओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के बाद साध्वी ऋतंबरा दीदी के आह्वान पर हिंदू समाज द्वारा प्रति मंगलवार को भोजशाला के बाहर सड़क पर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया और तभी से भोजशाला के ताले खुलवाने का संघर्ष आरंभ हुआ। इस दौरान धार सहित जिले में अनेक स्थानों पर अप्रिय घटनाएं भी घटी और धार शहर को लंबे कर्फ्यू के दौर से भी गुजरना पड़ा। कार्यकर्ताओं को लंबे संघर्ष के पश्चात आखिरकार 8 अप्रैल 2003 को भोजशाला के ताले हिंदू समाज के लिए खोले गए। केंद्र सरकार के अधीन पुरातत्व विभाग के आदेश के अनुसार हिंदुओं को प्रति मंगलवार पूजा अर्चना के लिए तथा प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को सरस्वती पूजन अर्चन के लिए अनुमति दी गई। लेकिन सन 2006 से 2016 के बीच 3 बार बसंत पंचमी शुक्रवार को आने से भोजशाला में विवाद की स्थितियां निर्मित हो गई थीं। भाजपा सरकार के इस दौर में भोजशाला के लिए संघर्षरत हिंदू समाज को ही अपमानित होना पड़ा। सन 2026 में एक बार फिर बसंत पंचमी शुक्रवार को आ रही है। इसकी चर्चा धार जिले में हो रही है कि अगले वर्ष बसंत पंचमी पर भोजशाला में क्या होगा। वैसे तो न्यायालय में चल रहे प्रकरण पर भी कोई निर्णय आने की प्रबल संभावना लग रही है। इससे पता चलेगा कि अगले वर्ष बसंत पंचमी पर धार की भोजशाला में नमाज पढ़ी जाएगी या सरस्वती जन्मोत्सव मनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास किया गया है, जिसका हिंदू समाज स्वागत करते हुए इसे भोजशाला के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानकर चल रहा है। भोजशाला के बाहर हिंदू समाज द्वारा आतिशबाजी व मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। इसको लेकर मुस्लिम सदर अब्दुल समद ने इसे न्यायालय की अवमानना बताते हुए कहा कि अभी मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। रही बात वक्फ बोर्ड की ज़मीन की, तो भोजशाला के बाहर की ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। सरकारें आती जाती रहती हैं और अपने वोट बैंक के लिए कानून में संशोधन भी करती हैं। भोजशाला में जो है 22 साल पूरे हो गए ताले खुलने की, हिंदू समुदाय ने जश्न भी मनाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, 22 साल हो या 24 साल हो या 25 साल हो, अपना अपना अधिकार है, अपना अपना नियम है, अपना अपना फॉलोअप है। चूँकि अवैध गतिविधि जिस हिसाब से वो लोग बार बार ज्ञापन के माध्यम से या बाइट के माध्यम से अनारगल बयान दे रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ इस तरह के बयान ना आए। इस तरह के बयान मतलब कोर्ट की अवहेलना है। माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला है, उच्चतम न्यायालय ने पूरा हमें स्टे दे रखा है, उच्चतम न्यायालय ने हमारी पूरी बात सुनी है। उसके बाद उन लोगों को नोटिस किया है कि आप इसमें अपना जवाब प्रस्तुत करें और आगे की कार्रवाई उस हिसाब से हाईकोर्ट को निर्देश देगी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट माननीय, कि इसमें क्या करना है। तो उससे पहले इन लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ हैं ये सरासर गलत है और सरासर अनर्गल है। साथ ही ये भी कहा है कि वक्त संशोधन बिल भी आ गया है, वहाँ संदल होता है, वहाँ सभी गतिविधियाँ चलती है, तो प्रशासन से मांग की है कि ज़मीन अपने कब्जे में ले। देखिए, प्रशासन से मांग अपनी जगह है, लेकिन चूँकि वक्फ संशोधन बिल है, पुरानी सरकारें भी रही हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट भी आई है हिंदुस्तान में, बीजेपी गवर्नमेंट भी आई है और आने वाले टाइम में और भी पार्टियाँ अपनी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन जब पुरानी सरकारें और पुराने लोग वो भी खाना खाते थे, रोटी खाते थे, ना कि कोई दूसरी चीज़ खाते थे, और अभी भी लोग खाना ही खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, अनाज के तौर पे गेहूं को ही पीस के खा रहे हैं। तो ये नई नई चीज़ें ला कर के सरकारें एक तरह का अपना वोट बैंक राजनीति कर रही है, तो इस विषय में बोलना और उचित नहीं होगा। लेकिन जो भी चीज़ें होगी नियम के तहत होगी और माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी गाइडलाइन देगा उसके तहत होगी। परिचय बता दीजिए। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज, सदर, धार। आज खुशी मनाई गई, क्या कहेंगे? 8 अप्रैल 2003 को माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला के ताले खुले थे। केंद्र सरकार में द्वारा इसका सर्वे किया गया था। उस सर्वे में मंदिर पाया गया था कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि अंदर मस्जिद है जो आप देख रहे हैं। उसी को लोग 8 अप्रैल को ताले खुले और ताले खुलने की खुशी में आज हमने मिठाई भी बांटी, पटाखे फोड़े। यह संघर्ष 719 सालों से चल रहा था, 1305 से। आक्रांतों ने भोजशाला पे कब्जा करा। 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने यहाँ से माँ वागदेवी की मूर्ति लंदन ले गए।
उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। वो मूर्ति भी अतिशीघ्र आने वाली है। और जो वक्फ बोर्ड का कानून केंद्र सरकार ने पास किया है उसमें बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो ये ज़मीन है ये पुरातत्व विभाग की है, माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की है, पर इस पर किस प्रकार से वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा दावा कर रखा उस कमेटी ने, जो कि कहीं भी ऐसा सबूत नहीं है कि किसी ने इनको दान में दी हो। ये सिर्फ जगह हिंदू समाज की है, भारत की है, भारत सरकार की ज़मीन है, ये मध्य प्रदेश सरकार की है, न कि उस कमेटी की है। और हम मांग करेंगे प्रशासन से कि इसकी जांच करके सभी समाज के लोगों के लिए दर्शनार्थ रखे। और किसी एक का अधिकार नहीं है, सरकार की ज़मीन है, सरकार अपना हस्तक्षेप में लेवे और आगे जो कार्य हो उसमें उर्स कमेटी जिस प्रकार से अंदर जाकर कार्यक्रम करती है उसी प्रकार से हिंदू समाज भी अंदर करेगा कार्यक्रम। क्योंकि अब घोषित हो गया है कि वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है। वक्फ बोर्ड जो दस्तावेज बताएंगे उनकी है तो वो ठीक है, पर यहाँ ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है वक्फ बोर्ड के पास कि भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर उनका है। परिचय बताओ। अशोक कुमार जैन, भोज उत्सव समिति संरक्षक। भाई साहब आज जश्न मना रहे हैं, 22 साल पूरे हुए हैं ताले खुले, क्या कहेंगे? 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इस भोजशाला की गौरवशाली परंपरा को नष्ट किया था। तब से हिंदू समाज सतत संघर्षरत था। 719 साल बाद 8 अप्रैल 2003 को भोजशाला के द्वार हिंदू समाज के लिए खुले थे। उसको आज 22 वर्ष हुए हैं। आज 8 अप्रैल है। उसी खुशी को मनाने के लिए हिंदू समाज ने सत्याग्रह के बाद अपनी खुशी जाहिर की है। साथ ही वक्फ के नाम पर जो भोजशाला को जो घेरा जा रहा था और आज जो केंद्र सरकार ने जो वक्फ के नियमों में जो धाराओं को नष्ट किया है, मेरा तो आग्रह है कि पूरा वक्फ बोर्ड जो नियम है पूरा ही समाप्त होना चाहिए। मेरा जिला प्रशासन से आग्रह है कि वक्फ के नाम पर जो यहाँ पे उर्स कमेटी की दादागिरी चल रही है उसे तुरंत यहाँ से बंद कराई जाए और इस मैदान को पूरा मुक्त कराकर सकल दर्शनार्थियों को, हिंदू समाज को अंदर जाने का और यहाँ इस मैदान का पूरा उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जाए। ये आग्रह हमारा। गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।